बच्चे को बुखार आया और किसी ने कहा एंटीबायोटिक दे दो। मैंने फटाफट एंटीबायोटिक दे दी, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद बच्चा उल्टियां करने लगा। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या मुझे एंटीबायोटिक देनी चाहिए थी? डॉक्टर भी तो यही लिखते हैं। अगर आपके भी ये सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर हर्ष बयाना पीडियाट्रिशियन हूं। पिछले 20 सालों से बच्चों को देख रहा हूं, तो शायद इस मुद्दे पर मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चे को बुखार आता क्यों है। बहुत सारे बच्चों में बुखार के ज्यादातर कारण इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन का मतलब क्या है? कीटाणु जो कहीं ना कहीं से आपके बच्चे के शरीर में एंटर कर गया। एंटर कहां से करता है? या तो जो खाने के रास्ते से एंटर करता है, या नाक के रास्ते से जब हम सांस लेते हैं तो वो कीटाणु आपके बच्चे के शरीर में एंटर कर जाता है। अब ये कीटाणु ज्यादातर, मैं नहीं कहूंगा सब कुछ कवर हो रहा है, ज्यादातर 2 तरह के कीटाणु होते हैं। ज्यादातर कीटाणु स्पेशली 5 साल से छोटे बच्चों में वायरल होते हैं। ये बहुत महीन से कीटाणु होते हैं जो सांस के साथ या खाने के रास्ते बच्चे के अंदर चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो आपने फ्लू नाम का वायरस सुना होगा, राइनो वायरस, रोटा वायरस, या कोविड तो जरूर सुना होगा। ये सारे अलग अलग तरह के वायरसेस हैं। इसके अलावा दूसरी जो चीज होती है, थोड़े से बड़े होते हैं जिनको बैक्टीरिया कहते हैं। ये हवा में भी सरवाइव कर सकते हैं और आपके बच्चे के शरीर के अंदर भी सरवाइव कर सकते हैं। ये ऐसे कीटाणु हैं जिन पर एंटीबायोटिक बहुत अच्छे से असर करती है, लेकिन जो मैंने पहले बताए वायरल, उन पर एंटीबायोटिक का कोई असर ही नहीं है। अगर हम कोई भी दवाई देते हैं, चाहे एंटीबायोटिक को कोई भी दवाई हो, आप जानते हैं कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट तो हो ही सकते हैं। तो जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो जो बेनिफिट हमें एंटीबायोटिक से मिलने वाला है वो साइड इफेक्ट से कई गुना ज्यादा है। हमारा बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन का रिस्क नहीं होगा। लेकिन अभी मैंने बात की कि वायरल कीटाणु जो कि नंबर्स में, मतलब अगर मेरे पास 100 बच्चे आते हैं बुखार के तो 90 बार वायरल इन्फेक्शन होता है। अगर मैं 100 के 100 बच्चों को एंटीबायोटिक दूंगा तो फायदा होगा, लेकिन 10 को होगा। बाकी 90 बच्चों को मैं बिना मतलब के उन एंटीबायोटिक दवाइयों के साइड इफेक्ट या रिस्क को एक्सपोज कर रहा हूं। क्या आप चाहेंगे आपके बच्चे को ऐसी कोई चीज दी जाए जिसके साइड इफेक्ट हैं और फायदा शायद नहीं है? नहीं चाहेंगे, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा। तो कब हमें इंतजार करना है, कब हमें एंटीबायोटिक देना है, ये डिसीजन अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। अड़ोसी पड़ोसी, पुरानी पर्ची या केमिस्ट से पूछकर एंटीबायोटिक स्टार्ट ना कीजिए। अगर आपके बच्चे को फीवर है, पैरासिटामोल आप आराम से यूज कर सकते हैं, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पैरासिटामोल देने के बाद भी बच्चा कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, फीवर हाई ग्रेड चल रहा है, बच्चा खेल नहीं रहा है बुखार उतरने के बाद भी, तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिए। बट ज्यादातर क्या होता है, आप पैरासिटामोल देते हैं, बच्चा खेलने लग जाता है, भागने लग जाता है, खुश हो जाता है, 4 से 6 घंटे बाद फिर से फीवर आ जाता है। ये केस ज्यादातर वायरल होता है। इसमें आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में रश करने की जरूरत भी नहीं है। 2 से 3 दिन तक घर पे पैरासिटामोल दे के वेट कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको अलर्ट करना चाहूंगा कि बुखार उतरने के बाद भी अगर बच्चा सुस्त है, साथ में कोई और सीरियस दिक्कत हो रही है, या यही बुखार 3 दिन से ज्यादा चल रहा है, तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कुछ साइन मैं आपको बता दूं जाते जाते। अगर बच्चे के कान में दर्द हो रहा है, अगर बच्चे के सांस में दिक्कत हो रही है, जब डॉक्टर देखेगा अंदर टॉन्सिल बढ़े हुए हैं, उस पे पीले पीले रंग का कुछ पस बना हुआ है, तो शायद आपको आपका डॉक्टर भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा। लेकिन हर इन्फेक्शन एंटीबायोटिक की डिमांड नहीं करता। सर, दे देते हैं ना, नुकसान तो कुछ नहीं है। तो मैं अब बात करूंगा नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। पहली चीज, अगर आप एंटीबायोटिक्स बार बार यूज करते हैं तो आपका शरीर उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता में थोड़ा सा डाउन चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के नॉर्मल बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। आपने देखा होगा आपके पड़ोस में, या हो सकता है ये आपके घर की कहानी हो, बुखार हुआ एंटीबायोटिक दिया, बुखार हुआ एंटीबायोटिक दिया।
हर 15 दिन, महीने, 2 महीने में बच्चे बार बार बीमार होते हैं। दूसरी बात, जो कीटाणु आप एंटीबायोटिक से मार रहे हो, उन कीटाणुओं में रेजिस्टेंस आ जाता है, फिर वो उस दवाई से ठीक ही नहीं होते हैं, आपको उससे हायर एंटीबायोटिक, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज करने पड़ते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट देखे गए हैं कि अगर छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, जल्दी शुरू किया जाता है, तो उनका पेट खराब रहने के, आगे चल के इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम्स होने के, मोटापा होने का चांस बढ़ जाता है। बाद में आप ये थोड़ी सोचेंगे कि मैंने एंटीबायोटिक दी थी इसलिए मेरा बच्चा मोटा है, बट कारण शायद आपके हाथ में था जब हम अननेसेसरी उसको दवाइयां दे रहे थे। तो प्लीज अपने आप एंटीबायोटिक देने से बचें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और जाते जाते एक बात और कहूंगा, अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 3 दिन का, 5 दिन का कोर्स, तो वो कंप्लीट करें। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सोनाक्षी चिल्ड्रन हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।